अर्जुन अपनी पुरानी साइकिल पर तेजी से पेडल मार रहा था। उसे शाम होने से पहले देवगढ़ गांव पहुंचना था। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे थे और हवा में एक अजीब बेचैनी घुल गई थी। दूर दूर तक फैले खेत अचानक सुनसान लगने लगे। अर्जुन ने एक बार आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि भयंकर तूफान आने वाला है। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ बुरी तरह झूमने लगे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूर होकर अर्जुन एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुक गया। वो भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, किसी तरह आज की रात कट जाए, उसने मन ही मन कहा। करीब आधे घंटे बाद बारिश कुछ कम हुई। अर्जुन ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। साइकिल चलाना मुश्किल था, इसलिए वो उसे हाथ से धकेलते हुए चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आई, लगता है बाबू रास्ता भूल गए हो। अर्जुन चौंक कर पलटा। अंधेरे में एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मेरा नाम हरिया है। आगे रास्ता बंद है। एक बड़ा पेड़ गिर गया है। अगर चाहो तो मेरी चाय की दुकान में रात बिता सकते हो। अर्जुन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते समय उसे एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे कहीं कुछ जल गया हो। कुछ देर बाद वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचे। बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था और भीतर लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आइए बाबू, यही मेरी दुकान है। अर्जुन अंदर गया। झोपड़ी के भीतर मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और 2-3 पुराने मोढ़े रखे थे। हरिया ने कुछ ही मिनटों में चाय बनाकर उसके सामने रख दी। पी लीजिए बाबू, शरीर गर्म हो जाएगा। अर्जुन ने चाय का कप हाथ में लिया, लेकिन उसका मन किसी अजीब डर से भरा हुआ था। बाहर फिर तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद एक औरत अंदर आई। उसके पैरों में पायल थी जो धीरे धीरे छनक रही थी। ये मेरी पत्नी चंदा है, हरिया बोला। खाना खाने के बाद हरिया ने उसके लिए बिस्तर लगा दिया। डरने की कोई बात नहीं बाबू, आराम से सो जाइए। अर्जुन लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर सियारों की आवाजें आ रही थीं। अचानक तेज हवा का झोंका आया। चंदा के सिर की ओढ़नी सरक गई। एक पल के लिए अर्जुन ने उसके गले पर गहरा काला निशान देखा, जैसे कभी वहां कोई भयानक घाव रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन झटके से उठ बैठा। उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में कोई आदमी रस्सी से लटका हुआ है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं। अर्जुन डर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी दृश्य गायब हो गया। क्या हुआ बाबू? हरिया की आवाज सुनाई दी। वो बाहर बैठा था। अर्जुन कांपते हुए बाहर आया। हरिया मुस्कुराया। बुरा सपना देखा होगा। फिर वो बोला, नींद नहीं आ रही तो एक कहानी सुनाता हूं। इसके बाद हरिया ने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले इसी जगह उसकी चाय की दुकान हुआ करती थी। उसकी पत्नी चंद की। कई साल पहले इसी जगह उसकी चाय की दुकान हुआ करती थी। उसकी पत्नी चंदा बहुत सुंदर थी। पास के गांव का एक युवक मोहन अक्सर दुकान पर आने लगा। धीरे धीरे मोहन और चंदा के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन हरिया अचानक घर लौट आया। उसने दोनों को साथ देख लिया। गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और देखते ही देखते 2 लोगों की जान चली गई। उसके बाद झोपड़ी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। कहानी खत्म होते होते हरिया की आंखों में अजीब चमक आ गई। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो हरिया उससे छुपा रहा है। किसी तरह रात बीती। वो धीरे धीरे पलटा। उसके सामने चंदा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर जलने के निशान थे।
गले पर गहरा कटाव दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में अर्जुन का बैग था। क्या ये ढूंढ रही हो? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अचानक तेज हवा चली। चंदा की आकृति धुएं की तरह बिखरने लगी। पूरा वातावरण सड़ी हुई गंध से भर गया। अर्जुन चीख पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो देवगढ़ के कुछ ग्रामीणों से घिरा हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस जगह वो रात में रुका था वहां वर्षों पहले एक पति पत्नी और एक युवक की मौत हुई थी। तब से लोग उस रास्ते पर रात में जाने से डरते हैं। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपना बैग पकड़ा। बैग बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन उसके भीतर एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी।